जो हमारे किसान भाई चाहे अपने घर में एसी चलाना चाहते हो, फार्म पे ट्यूबवेल चलाना चाहते हो या किसी भी प्रकार का लोड हो घर में चाहे फार्म पे उनके, तो आज हम आपको एक ऐसी कंपनी के पास लेकर आए हैं जो आपकी इन सभी समस्याओं का समाधान करेगी। ये है लूम सोलर। तो सर सबसे पहले एक बार आप अपना परिचय कराइएगा। मेरा नाम निशी चंद्रा है। मैं लूम सोलर का हेड ऑफ मार्केटिंग हूँ जी। सर थोड़ा लूम सोलर के बारे में बताइएगा कि भाई ये लूम सोलर कब इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये लूम सोलर कैसे हमारे जो किसान हैं उनके काम आ सकता है। लूम सोलर एक फरीदाबाद हरियाणा की सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो 2018 में शुरुआत हुई थी। लूम सोलर और सोलर पैनल, लिथियम बैटरी और हाइब्रिड इन्वर्टर नई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है और हम लोग 100 पीपल का टीम है और पूरे इंडिया में करीबन 50,000 घरों से ज़्यादा सोलर हम लोग लगा चुके हैं और हमारे करीबन 3500 से ज़्यादा लोकल एरिया में डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर रिटेल शॉप्स बने हुए हैं जहां पर हमारा प्रोडक्ट कंज्यूमर वहां से भी लेते हैं। सर जो हमारे किसान हैं या देश के जो भी फार्म चला रहे हैं अलग अलग, कोई पोल्ट्री फार्म चला रहा है, कोई फिश फार्मिंग चला रहा है, कोई अपने घर पे सौर ऊर्जा लगवाना चाहता है, तो उनका एक ही सवाल रहता है कि एक तो घर में जो घर का लोड उठ जाए, दूसरा फार्म पे जो ट्यूबवेल है वो चल जाए। तो क्या ये आपका सोलर वो सभी काम कर पाएगा? इसको 2-3 तरीके से हम आपको बताएंगे। जो भी व्यूअर वीडियो देख रहे हो ध्यान से सुने कि जिनके यहाँ पर छोटे, क्योंकि सोलर लगवाने में खर्च आएगा, तो ध्यान से वो प्लान करें कि कैसे कैसे सोलर की प्लानिंग कर सकते हैं। तो जिनके यहाँ पर एक बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस सोलर पैनल, ये 12 वोल्ट का सोलर पैनल है। जो एक बैटरी होता है और एक इन्वर्टर होता है वो 12 वोल्ट का होता है। तो ये 12 वोल्ट का सोलर पैनल है। ये इसकी वोल्टेज 225 वाट का होता है, जो मोनो सोलर पैनल इसको बोलता है। ये हाफ कट में आया हुआ है, जो आज के टाइम में पहले नहीं था कि हाफ कट टेक्नोलॉजी में 225 वाट का सोलर पैनल लगा के, एक सोलर पैनल लगा के उनके यहाँ पर बिजली कभी नहीं जाएगी, जिनके यहाँ पर एक बैटरी आज के दिन में है। दूसरा जो होता है कि 2 बैटरी जिनके पास में है, जनरली घरों में एक बैटरी वो 2 बैटरी पर आ जाते हैं, तो ये सोलर पैनल लगता है। ये 24 वोल्ट का सोलर पैनल है। ये बाईफेशियल सोलर पैनल है, जो मोनोफेशियल और बाईफेशियल, ये जनरली उसको बोलते हैं कि दोनों साइड से जो बिजली बनाएगा उसको बाईफेशियल बोलते हैं, जो वन साइड से बिजली बनाएगा उसको मोनोफेशियल बोलते हैं। तो ये दूसरा सोलर पैनल है। तो ये ऐसे करके अब जो दूसरा इसके बाद आता है कि नहीं जी, अब हमारे घर में एयर कंडीशनर, पानी का मोटर, इन सभी को चलाएं, तो उसके लिए कंप्लीट सोलर पैनल के साथ उनको इन्वर्टर बैटरी भी लगाना पड़ता है। तो करीबन 3 किलोवाट से लेके 5 किलोवाट तक का सोलर पावर प्लांट यदि लगाते हैं तो उनके यहाँ पर बिजली का बिल भी कम होगा और घरेलू उपकरण जो भी है सारे चलते रहेंगे। कल एक कंज्यूमर की इंक्वायरी आया था कि कहीं पर वो फार्म हाउस बना रहे हैं, उनके यहाँ पर लाइटिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, 10 लाइटिंग, क्योंकि फार्म हाउस में ज़्यादा रहता नहीं है, तो उनका जो सेटअप रहता है कम से कम 10 से 12 यूनिट बिजली उनको ज़रूरत पड़ेगी। तो 10 से 12 यूनिट बिजली बनाने के लिए उनको ज़रूरत क्या हो सकता है? पानी का मोटर नेसेसरी है, क्योंकि वहाँ पर गार्डनिंग ये सब होता है, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। वहाँ पर हो गया उनके लिए लाइट, पंखा, फ्रिज, इंडक्शन, ये सब जनरली रखते हैं। तो उसके लिए पहले होता है इन्वर्टर किस कैपेसिटी का होगा जिससे सारे उपकरण चलाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर है, 5 किलोवाट का ये हाइब्रिड इन्वर्टर है। यदि ये इन्वर्टर यदि कोई लगाते हैं अपने फार्म पर या घर में, तो उनकी ज़रूरत के सारे उपकरण चल जाएंगे जी। उसके बाद होता है कि इस इन्वर्टर का यदि सिलेक्शन कर लिए, उसके बाद आता है कि इस पर हम बैटरी कितने वॉट आवर का लगाएंगे। तो वो जैसे कि हम आपको बताया कि 10 यूनिट बिजली की ज़रूरत है, तो उसमें रात के टाइम में भी हो सकता है, दिन के टाइम में भी हो सकता है। तो ये लूम सोलर का कैमल बैटरी है जो लिथियम बेस्ड बैटरी है। तो इसका बहुत सारे फीचर है जो हम वीडियो में आगे बताएंगे। ये 5 किलोवाट आवर का बैटरी है और सोलर पैनल, जैसे कि ये सोलर पैनल, ये 24 वोल्ट का सोलर पैनल, तो ऐसे करके इस इन्वर्टर पर 5 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो 5 किलोवाट में 10 पैनल आते हैं, तो 10 पैनल, एक इन्वर्टर, एक बैटरी, इतना लगा के वो अपने फार्म हाउस को बिना बिजली चला सकते हैं। बिना बिजली बिल्कुल चलेगा जी। और उसका क्या रोल होगा आपका? ये जो सिस्टम है ये उन सभी कंज्यूमर के लिए है जो खेती किसानी का काम करते हैं, आटा चक्की का काम करते हैं।
जिनको आइस बर्फ बनाने का काम करते हैं, कुछ ऐसा प्लांट चला रहे हैं जहाँ पर मोटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये क्योंकि मोटर में इन्वर्टर का एक लिमिटेशन होता है कि इस पर आप लोड डालेंगे तो ये ओवरलोड होकर ख़राब हो सकता है, ये कंटिन्यूअस लोड के लिए रहता है। तो यहाँ पर ये BFD सिस्टम होता है कि जितने HP का मोटर रहेगा उससे हायर रेटिंग का BFD की कैपेसिटी ले सकते हैं। इसका मतलब आता है कैपेसिटी में, जैसे कि अभी 3 HP का हम रखे हुए, ये जितने HP का मोटर रहेगा उतना HP या उससे ज़्यादा HP का BFD सिस्टम लगता है। तो ये लगा के आप सोलर पैनल से डायरेक्ट दिन के टाइम में मोटर चला सकते हैं 8 से 10 घंटे। 10 घंटे जी। ये जितना आपने सेटअप बताया, सौर ऊर्जा, इसके अलावा इन्वर्टर, एक ये वाला सेटअप, और जो भी उसमें खर्चा होगा वो क्या पड़ेगा खर्चा इसका? खर्चा देखिए, खर्चा जो सोलर लगवाने का जो खर्चा है वो अलग अलग वैरी करता है। आप रैंडम यदि एवरेज की हम बात करें तो घर में सोलर लगवाने का खर्चा, जिनके पास एक इन्वर्टर बैटरी है उनको करीबन 40 से 50 हज़ार के बीच में पड़ेगा। जो नया सेटअप ले रहे हैं उनको करीबन 1 लाख से 1,25,000 के बीच में पड़ेगा। कितने किलोवाट का? ये 1 किलोवाट। 1 किलोवाट। हाँ, 1 किलोवाट यदि प्राइस कोई जान जाते हैं तो उनको आगे कैलकुलेट करना इजी हो जाता है। जो आपने ये 1 से 1.5 लाख वाला बताया उसमें ये सारी चीज़ रहेगी? ये 1 किलोवाट का, ये पूरा सिस्टम जो है 5 किलोवाट ये 5 किलोवाट का है। ये तो इसमें पूरा का पूरा कस्टमाइज होता है। पूरा यदि ये लेंगे तो करीबन 5 से 5.5 लाख के बीच में पड़ता है। तो इसमें बजट में, सोलर में लगाने में बजट के लिए लूम सोलर उनको लोन की सुविधा देती है कि जो मंथली EMI, जो मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल जो पे कर रहे हैं 3,000, 4,000, 5,000, उसी के आसपास वो मंथली EMI करके वो पूरा सिस्टम लगा के ये करीबन 5 से 10 साल तक निश्चिंत हो सकते हैं। इस पर क्या सब्सिडी वगैरह भी है? सब्सिडी को समझने के लिए उनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, सरकार की तरफ से 2-3 क्राइटेरिया जिसमें सब्सिडी नहीं मिलता है। पहला, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड पर सब्सिडी नहीं मिलता है। दूसरा, वो कमर्शियल और एग्रीकल्चर पर मिलता है, कमर्शियल पर नहीं मिलता है। कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जैसे कि कोई ऑफिस चला रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चला रहे हैं, उस पर सब्सिडी नहीं मिलता है। तो सब्सिडी नहीं मिलता। सब्सिडी मिलता किस पर है? घरेलू कनेक्शन पर सिर्फ मिलता है। तो उसके लिए एक इधर सेटअप लगा हुआ है, यहाँ पर आ जाइए। हाँ, इसको इस पे सब्सिडी मिलेगा? इस पर सब्सिडी मिलेगा उनको। सब्सिडी ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम बोलते हैं इसको, कि जहाँ पर बिजली हम हर समय उपलब्ध होती है, जैसे कि दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, ये मुंबई, ये सब एरिया में सब्सिडी उपलब्ध रहे, बिजली जाती नहीं है। तो यहाँ पर ये सिस्टम लगा के ये पूरा का पूरा उन पर सब्सिडी मिलती है। उनको सरकार से परमिशन लेना पड़ता है। इसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन उनको ये जानने की ज़रूरत पड़ेगी कि ये इसको चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत होगी। यदि वो ऐसे कंज्यूमर सब्सिडी का प्लान कर रहे हैं जहाँ पर बिजली जाती है और वो भी खासकर दिन के टाइम में, तो उनके लिए ये सॉल्यूशन सूटेबल नहीं है। यानी इस पर बिजली हम बेच भी सकते हैं? हाँ, इस पर बिजली बेच सकते हैं। दिन के टाइम में बिजली नहीं जाना चाहिए, तभी ये सिस्टम काम करेगा। बहुत सारे कंज्यूमर सब्सिडी के चक्कर में सोलर लगवा लेते हैं, लेकिन दिन के टाइम में ही उनके बिजली चली जाती है, तो उनके सोलर लगाने के बाद भी उनके घर अंधेरा रहता है। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट क्या रहेगा इनमें, ये वाला बेस्ट रहेगा या ये वाला बेस्ट रहेगा? देखिए, दोनों में यदि हमसे पूछिएगा तो जहाँ पर बिजली नहीं जाती है, जैसे जहाँ पर इन्वर्टर बैटरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, देश में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पर इस टाइप का एरिया है, वहाँ पर ये सोल्यूशन लगाएंगे। चाहे गांव हो, गांव में भी मान लिया। हाँ, गांव में भी है, जहाँ पर प्रीपेड मीटर आ गया है, तो वहाँ पर लोगों को गांव में भी बिजली बिल पे करना पड़ता है, तो ये लगा सकते हैं। साथ के साथ यदि वो अपने बैकअप के लिए ये रख लेते हैं तो वो भी सही रहे। तो ये जो इन्वर्टर है ये हाइब्रिड इन्वर्टर है, लेकिन इस पर सब्सिडी नहीं मिलेगा। इसमें कंज्यूमर फ़ायदा उठा सकते हैं कि उनके सोलर बिजली हो या नहीं हो तब भी काम करते रहेगा, लेकिन इस पर सब्सिडी नहीं मिलेगा। थोड़ा सा आप इसको चला के और दिखाना। चलाने के लिए आप खुद एक बार चलाइए। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये यहाँ पे इसका इन्वर्टर दिया हुआ है ना जी, ये बैटरी है, ये बैटरी दी हुई है यहाँ पे। तो बैटरी को यहाँ से हमें ऑन करना है बस। इसमें डायरेक्ट जो है सौर ऊर्जा से करंट आ रहा है, और यहाँ पे इसके नीचे एक जो है इन्वर्टर के नीचे बटन है, बस उसको जो है दबाना है आपको। वो दब गया ऊपर की तरफ, आवाज़ देखोगे यहाँ पे आवाज़ आ गई है, तो ये चालू हो गया है। बस 2 बटन दबाने हैं और पूरा आपका जो सिस्टम है वो चालू हो जाएगा। अब हमारा जो करंट है वो इधर आ गया आगे की तरफ,
यहाँ से इसको सर चला सकते हैं ना? जी हाँ। समरसेबिल का हमने बटन दबाया और चालू हो गया समरसेबिल। ये देखिए, बंद कर देगा बस। आपने जैसे बताया सब्सिडी मिल सकती है और किस पे मिल सकती है, किस पे नहीं मिल सकती, ये भी आपने बताया। लेकिन जिस प्रोडक्ट पर सब्सिडी मिलेगी उसकी क्या प्रक्रिया होगी? उसकी जो सब्सिडी का जो पूरा प्रोसेस है वो सबसे पहले कम से कम 30 से 60 दिन में होता है। उसको सब्सिडी लेने के लिए हमारे आपके कोई भी कंज्यूमर के लिए सरकार की तरफ से एक पोर्टल बनाया गया है, जैसे कि पासपोर्ट का पोर्टल बना हुआ है। वहाँ पर जाना है, उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड करना है। नेशनल पोर्टल है, वो सर्च करेंगे, वो मिल जाएगा गूगल में, और लिंक हम भेज देंगे आपको जहाँ से डायरेक्टली कोई जा सकते हैं। वहाँ से उनको फिजिबिलिटी रिपोर्ट लेना रहता है, फिर वहाँ पर रजिस्टर्ड वेंडर से उनको एग्रीमेंट करना रहता है। प्राइसिंग खुद डिसाइड कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे प्राइसिंग दिया हुआ रहता है। और जब रजिस्टर्ड वेंडर से सोलर लगवा लेते हैं तो इंस्टॉलेशन रिपोर्ट सबमिट होता है, फिर नेट मीटर होता है, फिर उनको सब्सिडी के लिए अप्लाई होता है। फिर उसके बाद उनके जो बैंक के कैंसिल चेक जाता है, उस पर करीबन 30 से 60 दिन के अंदर सब्सिडी का अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में आ जाता है। अब आप मंगाने का बताया, किसी को लगवाना हो कहीं पे भी पूरे इंडिया में या हमारे यूपी में, दिल्ली में, किसानों को लगवाना हो, चाहे घर में लगवाना हो, प्रक्रिया क्या होगी? कैसे वो आपसे संपर्क करेगा और कैसे आप उनके वहाँ पे लगाओगे? देखिए, सोलर लगवाने के लिए जैसे कि इस टाइप का हम आपको सेटअप अभी दिखाया, ऐसे करके बहुत सारे हमारे रिटेल शॉप्स हैं, वहाँ पर ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। क्योंकि ये कंज्यूमर जब तक ये एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो उनको समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि दिस इज़ अ टेक्निकल प्रोडक्ट है। तो वहाँ पर वो loomsolar.com पर जा सकते हैं, वहाँ पर हमारे इंजीनियर से बात कर सकते हैं, और हम लोग के साइड से इंजीनियर विजिट की सुविधा प्रोवाइड करवाई जाती है। यदि वो इंजीनियर विजिट करवाते हैं तो हमारे इंजीनियर वहाँ पर जाके वो प्रॉपर टेक्निकल उनको समझाते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या किस टाइप की सोलर सिस्टम की उनकी ज़रूरत है, कहाँ इंस्टॉल होगा, तो ये सारा प्रोसेस उनको समझाते हैं। और यदि जो सेटअप आपको दिखाए फरीदाबाद हरियाणा में है ये, तो यहाँ पर आके ये सेटअप को देख सकते हैं, खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं जैसे आप किए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लूम सोलर लगवाना है तो loomsolar.com की वेबसाइट पर आपको जाना होगा। वेबसाइट मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या आप गूगल पे जाकर loomsolar.com भी टाइप कर सकते हैं, जिससे आप इनकी सीधा वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। वहाँ पे आपको सभी जानकारी मिल जाएगी, नंबर भी मिल जाएगा, बाकी जानकारी भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, और आप इस सोलर को जो है अपने फार्म पे, अपने घर पर लगवा सकते हो। तो इस वीडियो को बाकी लोगों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।